के द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज के तत्वाधान में यह वर्कआउट कर रही है कि किस तरह से इस पैकेज से बिहार के कृषि एवं अन्य उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। इस आशय की जानकारी देते हुए सूचना सचिव अनुपम कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि हर हिंदुस्तानी की थाल में बिहार का एक व्यंजन हो। मखाना, शाही लीची एवं शहद की बिहार में असीम संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि दिनों में बिहार इन पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। बिहार सरकार की जीविका के द्वारा की जा रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने एवं उसके विस्तार की योजना है। केंद्र सरकार के द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज का अधिक से अधिक लाभ कृषकों को एवं श्रमिकों को हो सके, इसके लिए बिहार सरकार आवश्यक कार्यवाही भी कर रही है या कहे कि कार्यवाही को तत्पर है। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो इकोनॉमिक पैकेज केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है, तो जो इकोनॉमिक पैकेज घोषित किया गया उससे संबंधित जो विभाग हैं उनकी गहन समीक्षा की गई है। आज मुख्य रूप से कृषि और जो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है, इसके अलावा उद्योग विभाग है इंडस्ट्री से रिलेटेड, और ग्रामीण विकास विभाग है जिसमें मनरेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह के बारे में काफ़ी डिटेल में समीक्षा की गई है कि पैकेज से हमको क्या मदद हो सकती है और इससे हम किसानों को, श्रमिकों को, जो हमारे औद्योगिक उद्योगों में लगे हुए लोग हैं उनको, जो मनरेगा में काम कर रहे हैं वो लोगों को, और इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोग हैं उनको कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं अधिक से अधिक, उसके लिए क्या होमवर्क हमको करना पड़ेगा। बिहार में अभी तक ट्रेनों से 4.25 लाख और अन्य माध्यमों से 90,000 प्रवासी बिहार आ चुके हैं। अब तक 75,000 से 1 लाख प्रवासी रोज बिहार पहुंच रहे हैं। 26 मई तक लगभग 8 लाख प्रवासियों के बिहार पहुंचने की संभावना है। इस बात की जानकारी देते हुए परिवहन सचिव और पटना के आयुक्त संजय अग्रवाल ने बताया है कि अभी तक 320 श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार आ चुकी हैं और अगले 8 दिनों में 505 श्रमिक स्पेशल ट्रेन आएंगी। बिहार सरकार अपने सभी प्रवासी मजदूरों को बिहार वापस लाने के लिए अपनी उच्चतम क्षमता से काम कर रही है। उनके आने के बाद उनकी स्क्रीनिंग से लेकर उनके गृह जिले तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की ही है। इसके लिए लगभग 4500 बसों को भी प्रवासी श्रमिकों की सेवा में लगाया गया है। हमारे प्रवासी मजदूर हैं, उनको लाने के लिए कई प्रकार के इंतजाम कर रही है और उन इंतजामों को प्रतिदिन हम लोग लगातार बढ़ा भी रहे हैं। हम लोगों ने 5 ट्रेन से शुरुआत की, 5 से हम लोग 15 तक पहुंचे, 15 से 30 तक पहुंचे और आज मुझे आपको बता करके खुशी है कि कल हम लोग 50 ट्रेन को बिहार में रिसीव करेंगे। अर्थात हम लोगों ने अपनी हैंडलिंग कैपेसिटी जो 10 ट्रेन की थी उसको बढ़ाकर 50 ट्रेन कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम 50 ट्रेन लगातार अगले 7-8 दिन लें। इससे जो हमारे मजदूर भाई बहन जो दूसरे राज्यों में हैं उनको अपने बिहार आने की चिंता से मुक्त करना एक मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें कि बिहार में अभी तक ट्रेनों से 4.25 लाख और अन्य माध्यमों से 90,000 प्रवासी बिहार में आ चुके हैं। ऐसे में अभी तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है 75,000 से लेकर 1 लाख तक प्रवासी हर रोज बिहार पहुंच रहे हैं। यानी कि यह देखा जा सकता है कि एक बड़ी संख्या में बिहार के लोग बिहार अपने राज्य पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे में 26 मई तक 8 लाख प्रवासी बिहार पहुंच जाएंगे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस खबर पर पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, एक बड़ी संख्या में बिहार के प्रवासी लगातार बिहार पहुंच रहे हैं। हर रोज 75,000 से लेकर 1 लाख तक प्रवासी बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने तमाम चुनौतियां हैं। आखिर किस तरह से निपटने के लिए सरकार तैयार है? जी देखिए, चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं और मुझे लगता है कि आजादी के बाद इतने बड़े लेवल पे सरकार की तरफ से ये जो इंतजाम किए गए हैं कि लोग प्रवासी बिहार आ सकें, चाहे वो ट्रेनों के माध्यम से हो चाहे बसों के माध्यम से है, ये एक बहुत बड़ी बिहार अपनी उच्चतम क्षमता का इस्तेमाल करके ये एक तरह से कहें इवैक्यूएशन करवा रहा है बिहार के लोगों को। 18 राज्यों के जो नोडल ऑफिसर हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि जो लोग आना चाहते हैं उन नोडल ऑफिसर की सहायता से उन राज्यों के सचिव से, यहाँ के राज्यों के सचिव से बात करके एक कोऑर्डिनेशन की जाती है और उसके बाद जो है ट्रेनों की टिकट की व्यवस्था की जाती है, ट्रेन बुक कराई जाती है। ट्रेनों के अलावा बसेस भी हैं। आप देखेंगे कि अभी तक जो
ट्रेनों की स्थिति है, सब मिला करके अगले 8 दिनों का जो प्लानिंग है उसको लेकर चलेंगे तो आप 800 से भी ज्यादा ट्रेनें जो है बिहार में आएंगी और इसमें सारे प्रवासी जो है बाहर से आएंगे। दूसरा, इसके अलावा बिहार के बॉर्डर्स के पास भी कुछ ट्रेनें स्पेशल चलाई गई हैं जो जिला या यूं कहें इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो वो ऐसी 11 ट्रेनें हैं जो बिहार के बॉर्डर से चल रही हैं, जिसमें से 5 कर्मनाशा के पास है, 5 जो है कैमूर जिले के पास है और 1 जो है पटना से भी चलाई जा रही है। इसके अलावा 4500 ऐसी बसें हैं जो पटना आने के बाद या जहां जिस स्टेशन पे हैं वहां से उनके गृह जिले में जाने या घर जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो बिहार सरकार कर रही है। ये एक बड़ा मतलब कह सकते हैं कि इंतजाम है बिहार सरकार की तरफ से। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात बताएं कि उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि इतने जो लोग हैं आएंगे उनको कैसे क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके लिए जहां जहां ये बसेस हैं या ट्रेन से लोग आ रहे हैं वहां पे जो मेडिकल टीम है, चाहे वो रेलवे के पास हो चाहे बस स्टॉप के पास हो, वो जो टीम है मेडिकल टीम है इन लोगों की प्राइमरी स्क्रीनिंग करती है और स्क्रीनिंग के आधार पर डिसाइड करती है कि इनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा या फिर इनको क्वारंटीन में भेजा जाएगा। ज्यादातर लोग क्वारंटीन में जाएंगे, जो मतलब 18 वयस्क नहीं है उनको होम क्वारंटीन की व्यवस्था की जा रही है। तो ये एक बड़ा मतलब कह सकते हैं एक मिशन है बिहार सरकार के लिए, जिसमें प्रशासन और शासन जो है और इसमें पूरी तरह से लगा है और मुख्यमंत्री रोज इसकी समीक्षा करके उचित दिशा निर्देश जिसको हो सकता है या मॉडिफिकेशन करना हो कहीं पे वो सब कर रहे हैं। राणा बिल्कुल अजय, लगातार देखा जाए अगर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सभी मजदूरों को, सभी प्रवासियों को राज्य में लेकर आया जाए। बड़ी संख्या में ट्रेन चलाई जा रही हैं, हजारों की संख्या में बसें चलाई जा रही हैं, उसके बाद भी लगातार पैदल जा रहे हैं मजदूर। आखिर इसको लेकर क्या कुछ कहना है और ये आखिर क्यों हो रहा है? इतनी बड़ी संख्या में परिवहन होने के बाद भी पैदल मजदूर क्यों चल रहा है? देखिए, पैदल चलने के लिए तो बिहार सरकार ने लोगों को मना किया है, शायद डर के मारे चल रहे हैं कि उनको क्वारंटीन नहीं कर दिया जाए या फिर और कोई उनके मन में जो चल रहा है एक डर ही है जिसको कहा जा सकता है। लेकिन जो पैदल चल रहे हैं उसके लिए बिहार सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि आप पैदल ना चलें, क्योंकि गर्मी बहुत अपने स्वभाव पे है बिहार में भी और पैदल चलने में उनके मतलब एक तरह से कहिए स्वास्थ्य को खतरा भी है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि चाहे वो थाने लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, जहां भी हो, सर्किल लेवल पे हो, वहां जाकर के लोगों को अपने शासन के लोगों को बताएं और वो तुरंत आपके जाने की व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल अजय, ऐसे में एक और बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में जब प्रवासी लोग बिहार में आ रहे हैं तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि आखिर उनको रोजगार कैसे दिया जाए, उनकी रोजी रोटी कैसे चलाई जाए। सरकार जिस तरह से एक बिहार के एक विशेष व्यंजन को लेकर जिस तरह से चर्चा कर रही है, आखिर वो पूरा कुछ क्या है, किस तरह से वो व्यंजन बनाने की तैयारी चल रही है, उसके बारे में एक बार विस्तार से दर्शकों को बता दीजिए। जी बिल्कुल, अभी आपको एक बात बता दें कि बिहार का दुर्भाग्य है या यूं कहें सौभाग्य है, पता नहीं, श्रम शक्ति इतनी होने के बावजूद बिहार जो है उद्योगों में पिछड़ा हुआ है। लोग नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। जाहिर सी बात है बिहार में वो नौकरी नहीं है या वो पैसे नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से है। अब इसी बीच जब लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद जो बिहार के जो प्रवासी हैं बाहर के राज्यों से बिहार आ रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना। तो बिहार जो केंद्र सरकार ने जो आर्थिक योजना, आर्थिक पैकेज घोषित किए हैं, उसमें बिहार सरकार के जितने ऑफिसर्स हैं जो इससे संबंधित विभागों के हैं, चाहे वो कृषि के हों, उद्योग के हों, श्रम मंत्रालय के लोग हों, मनरेगा के अंतर्गत हो या जो अन्य योजनाएं जो 3.5-4 लाख से ज्यादा योजनाएं चल रही हैं बिहार सरकार की, उसके लोग हों, या सबसे इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री खुद भी। मुख्यमंत्री का फोकस ये है कि हम कृषि और कृषि से जुड़े हुए उद्योगों को प्राथमिकता देंगे निश्चित रूप से, क्योंकि बिहार में कृषि जो बिहार की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है और कृषि जो है एक संतुलन भी देता है उद्योगों को और ज्यादा से ज्यादा। तो उनका एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार का एक व्यंजन ऐसा हो कम से कम हर भारतीय के थाली में दिखे। ये उद्देश्य के तहत जो है मखाना का आप देखिएगा पूरे विश्व में जो मखाना का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा बिहार में होता है। निश्चित रूप से मखाना के उत्पादन और उसके प्रसंस्करण और उसकी मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है मार्केटिंग। ये इन पे फोकस किया जाएगा। इसके अलावा देखेंगे बिहार एक राज्य ऐसा है जिसने लोगों के सामने नजीर पेश की थी इसकी की जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, जीविका जो संस्था है बिहार सरकार की, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या इसको कह सकते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, बेहतर शब्द होगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग के थ्रू लोगों को जोड़ करके अपने उत्पादन क्षमता में उनके मार्केटिंग को जैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि इन आर्थिक पैकेजों को स्टडी किया जाए, बिहार के लिए इसमें क्या है वो देखा जाए और कैसे इनको जो है संतुलित रूप से वितरित करके कृषि और अन्य उद्योगों के बीच में है ज्यादा से ज्यादा लोगों को श्रम शक्ति
का उपयोग किया जा सके या ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दी जा सके, इस बात पे मंथन चल रहा है और जल्द ही इस पर फैसले लिया जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से कृषि और पर्यावरण उसमें प्रमुख होंगे जिनमें ये रोजगार या श्रम शक्ति का उपयोग किया जाएगा। राणा जी बिल्कुल, शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।